Smirky smile, smirk. भाई एक बात तो बताओ, मैंने सुना है पक्के जुआरियों के दिल बहुत बड़े होते हैं। और डॉक्टर कहता है कि जिसके दिल बड़े हैं बहुत बड़ी बीमारी है। अरे भाई मजाक में नहीं डालो, सच बताओ ना। ओ झल्ले, बड़ा दिल होने के लिए जरूरी नहीं है बंदा जुआरी हो। उस तरह तो सबसे बड़ा दिल वाला वो फांसी घाट का जल्लाद हो जो एक लम्हे में जीता जागता बंदा मार देता है। तो भाई फिर ये बड़ा दिल वाला होने के लिए क्या करना पड़ता है? माफ करना पड़ता है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा दिल वाला वो है जो अपने दुश्मन को माफ करता है, खास तौर पे उस वक्त जब अपने दुश्मन से बदला लेने की पूरी ताकत रखता हो। भाई ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जमाने में? जमाने में ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेंगे, दिल में झांकोगे तो शायद मिल भी जाए। भाई वो वकील साहब आए हैं। आ रहा हूं। शुक्रिया। वहीद भाई, कुछ पता चला कि वो वीडियो वाली यूएसबी किसने भेजी थी? नहीं साहब, मैं अभी डिलीवरी कंपनी से होके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई डिलीवरी हुई ही नहीं। कौन हो सकता है? कौन है? मुझ पर मेहरबान है या पिया जी पर? या सेठ दाऊद के दुश्मन, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने एसएचओ बाबर के खिलाफ भड़ास निकाली और उसको नीचे दिखाने के लिए उसी के महकमे के किसी ईमानदार अफसर ने ये सब किया। जो भी हुआ है हमारे लिए तो अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन ये किया किसने है? सर आपसे मिलने कोई मलिक साहब आए हैं। अंदर भेज दो और उसके बाद किसी और को अंदर आने नहीं देना। ओके सर। मूसा मूसा मलिक काफी सालों के बाद याद किया आपने हमें। तुम जैसे शातिर शिकारी को मैं तभी याद करता हूं जब मेरा कोई मुहर्रम हाथ खा जाता है। मूसा, तुम जैसे बंदे के मुंह से अपनी इतनी तारीफ अच्छी लगी, और इस तारीफ का मतलब तो यह है कि मूसा जुआरी के हाथ से मामला निकल गया। ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही कुछ समझो। तो फिर हुक्म करो मूसा, किसका टिकट काटना है? मलिक, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। मूसा, मलिक ने इससे पहले कभी मायूस किया तुम्हें?
आज यार तुम कब आए हो? इतनी खामोशी से। यार कामरान, बाबा जान तो कोशिश कर रहे हैं उस गद्दार का पता लगाने की जिसने कोर्ट में प्रूफ फराहम किया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हमने हमारा काम बहुत एहतियात से किया है। तुम बेफिक्र हो, वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने बाबा का ये रूप बहुत नया देखा है। हाँ यार, केस के शुरू में मुझे भी अंदाजा नहीं था कि व्हाट मेरे बाबा मुझे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं है, बट मैं अब इस केस की तह तक जाना चाहता हूँ। लेकिन यार तुम्हें पता है कामरान, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे आइडल्स की तरह होते हैं। और जब हमारे आइडल्स में दरार आ जाए ना, तो हमारे आइडल्स आइडल्स नहीं रहते, वो पत्थर के बुत बन जाते हैं। मैंने ना जरा डिसेंट से शादी करनी है। डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी, मुझे माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। ये शहर में 2 टके की इज्जत करती है हमारी। कुछ होता मर जाती मेरे हाथों। एक तरफ तो मुझे सहन में दफना रहे थे, दूसरी तरफ मेरा निकाह ही पढ़वा दिया। आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। लोग भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेंगे कोई पाकीज़ा भी थी। इतनी आसानी से दुनिया को भूलने नहीं दूंगी मैं फराज। सलाम अम्मा जी, वो वकील के पास जाने का वक्त हो गया है। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप असलम साहब को कहें पिया जी को लेकर आ जाए। ठहरो सावल, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूं मैं यहीं पे बात तुम दोनों के सामने कर लूं तो बेहतर है। जी साईं, हुक्म। हुक्म नहीं, अर्जी है। मजबूर बाप की अपनी बेटी के सामने और मोहसिन के सामने हाथ जोड़ के दस्ता बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं कि मूसा ये जंग जीतने के लिए किसी भी हद से गुजरने से दरेर नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी की गई कोताहियों और ज्यादतियों की दोनों से माफी मांगता हूं बेटा। नहीं नहीं साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? जी तुम भी नाराज हो अब तक अपने बाप से? ना करें प्लीज, माफ करते मुझे।
माफ कर दे मुझे, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। बहुत अजियतें दी है ना आपको, का हिसाब नहीं कभी दे पाऊंगी। कि मैं क्या करती, मजबूर थी अब्बा। अगर खामोश रहती तो खुद का सामना ना कर पाती, और आप भी खुद को आईने में न देख पाते। बेटा, कैसी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। कुछ कफारे अगर जिंदगी में याद आ जाए तो बेहतर होता है बेटा। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मेरे खौफ से दूर किया है। मुझे फख्र है तुम पे बेटा। सावल, इस बार मैं शुक्रिया नहीं अदा करूंगा बेटा, कि शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज है तुम्हारी हिम्मत और जज्बे के सामने। बेटा तुमने बहुत साथ दिया अभी आगे, आखिरी वक्त तक साथ खड़े हो। इस वक्त भी देखो हमारे साथ ही हो। तो शर्मिंदगी है, बुढ़ापा आ गया, लेकिन इंसान को समझने और परखने का फन नहीं आया। साईं ऐसी बातें ना करे। मैं आपकी तरह बोलना तो नहीं जानता, लेकिन रास्ते में पड़ा एक पत्थर ही मैं भला किसी के काम में कैसे आऊंगा। ये सब तो पिया जी की कोशिश और दुआओं की वजह से हुआ है। बताया था ना मैंने आपको अब्बा, एहसान करके कभी एहसान नहीं जताएगा। बड़ा ढीठ है इस मामले में, बिल्कुल मुझ पे गिरे। इसकी हालत जरफी है बेटा। दिल से दुआएं हमेशा इसके साथ रहेंगी। आज वक्त हो गया, ये जाने क्या सोच रहा होगा। ध्यान से जाइएगा सब, और भैया अपना फोन ऑन रखना। जब तक आप लोग वापस नहीं आ जाएंगे ना, मैं बहुत परेशान रहूंगी। आप फिक्र ना करें अम्मा जी, जब तक मैं हूं इनकी जगह दुश्मन को मैं ही खड़ा मिलूंगा। आप बस दुआ करें।